स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो ये अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे क्वेश्चन है और कहा जा रहा है कि स्पिनिंग मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है अर्थ का अपने ऑर्बिट के अबाउट, और एक ऑर्बिटल मोशन जो वो सन की चारों ओर मूव कर रहा है उसकी अबाउट, उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है, उन दोनों का रेशियो बताइए। और कुछ डाटा दी गई हैं, अर्थ की रेडियस और वो जो ऑर्बिट की रेडियस है उसका एवरेज वैल्यू दिया गया है, क्योंकि हम लोग तो जानते हैं कि वो इलिप्टिकल पाथ होता है तो डिस्टेंस सेम नहीं होती है। तो यहाँ एक एवरेज वैल्यू की तरह दी गई है, तो हमें एक सर्कुलर मोशन लेना है ना, रिवॉल्यूशन वाले को भी। तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या पता है कि टाइम पीरियड जो होता है अपने एक्सिस के अबाउट वो 24 आवर्स होता है ना। हाँ, कुछ घंटे वंटे होते हैं, मतलब कुछ मिनट्स होते हैं, लेकिन ठीक है, लगभग 24 आवर्स ले लीजिए। तो एंगुलर मोमेंटम अपने एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, तो इसको मैं L1 नाम दे देता हूँ, ठीक है, या एल स्पिन बोल देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, आई ओमेगा होगा, सिंपल। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5 mr²। अच्छा, मास अर्थ का, रेडियस अर्थ की, है ना, क्यों, ये सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेव ले सकते हैं आप अर्थ को, तो 2/5 mr²। और ओमेगा को आप जानते हो 2π/t लिखते हैं, तो इसको T1 लिख लिए। तो ये आपका पहला रिजल्ट आ गया, है ना, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन। उसी तरह अब एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, है ना, निकालेंगे सन के चारों ओर। तो देखिए, सन के चारों ओर में अर्थ, है ना, सन के सामने और इतनी दूर पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह आप ट्रीट कर सकते हैं इस अर्थ को, जो कि v स्पीड से, v इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई, जो कि कांस्टेंट होगी, क्यों, सर्कुलर मोशन है ना, तो यहाँ कांस्टेंट लेना होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसा, ठीक है। तो mvr याद है, किसी पॉइंट के अबाउट mvr होता है, तो उस तरीके से आप इसको ले सकते थे, या फिर आई ओमेगा भी कर सकते थे। आई की वैल्यू mr² लिखते, इंटू ओमेगा करते, रिजल्ट वही आता। तो चलिए, ऑर्बिटल मोशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, मैं mvr को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, MEV/r। अब देखिए, चूंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा भी तो होगी इसकी कुछ, है ना, ओमेगा 2 लेट से। तो v को आप क्या लिख सकते हो, ओमेगा इंटू आर लिख सकते हो, यानी ओमेगा 2 इंटू आर तो r² हो गए फिर से, ME/r² इंटू ओमेगा 2, और ओमेगा 2 क्या होगा, 2π/T2 होगा, ठीक है। तो ये एल ऑर्बिट मोशन की वजह से हो गया। वही मैं बोल रहा था अभी, ये आई देखिए डायरेक्ट लिख देते तो आई इंटू ओमेगा फिर भी डायरेक्ट आप लिख सकते थे उसको। अब मुझे रेशियो लेना है, किसका किसका रेशियो लेना है, स्पिन और ऑर्बिट का। चलिए, स्पिन डिवाइडेड बाय ऑर्बिट। अब इन दोनों का रेशियो लेना है ना, यानी ये वाले का और ये वाले का, दोनों को डिवाइड करना है। तो देखिए, जो जो कट रहा है मैं वो क्यों ही लिखूं, तो 2π कट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। m मास ऑफ अर्थ भी कट रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ क्या बच रहा है, ऊपर में इन लोगों का बच रहा है 2/5 re², और T1 नीचे आ जा रहा है, ठीक है, T1 ये नीचे आ जा रहा है, और यहाँ पे स्मॉल r² नीचे रहेगा और T2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बन रहा है T2/T1। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए, 2/5, रेडियस ऑफ अर्थ का कितना है, 6400 किलोमीटर, तो किलोमीटर में रहने देते हैं, 6400² हो जाएगा, डिवाइडेड बाई स्मॉल r² की वैल्यू कितनी है, तो 1.5 इंटू 10⁸ किलोमीटर का स्क्वायर, यानी 1.5 इंटू 10⁸ का स्क्वायर। अब देखिए, T2 की वैल्यू कितनी है, 365 दिन, ठीक है, और एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ऐसा हो गया। और T1 की वैल्यू कितनी है, 24 घंटे। दूसरे शब्दों में 24 घंटे को एक दिन लिख देते तो ये ऐसे भी कट जाता है ना, ये लोग कट गए। अब आपको इसे सॉल्व करना होगा, तो मैं सॉल्व किया हूँ, है ना। 10⁸ का स्क्वायर 10⁸16 हो जाएगा, और ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻16 हो जाएगा। बाकी को आप सॉल्व करोगे तो ये आ रहा है 2.657 इंटू 10⁹9, ठीक है। इसको छोड़ के बाकी को सॉल्व करोगे स्क्वायर करके, तो ये इतना आ रहा है। अब ये 10⁹9 और -16 क्या हो जाएगा, 10⁻⁻7 हो जाएगा, और 2.657 को आप अप्रॉक्सीमेटली 2.66 लिख सकते हो, तो 10⁻⁻7 ये रेशियो आ गया।
और यही हमारा आंसर है। यूनिट नहीं होगा, क्यों, एंगुलर मोमेंटम का रेशियो है। तो बेसिक क्वेश्चन था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।